कल हमने बात की थी, इसके अंदर हमने कहा था कि इसमें कंज्यूमर जो अपनी सेटिस्फेक्शन को मेजर करता है, या इसके अंदर जो हम लोग सेटिस्फेक्शन मेजर करते हैं दैट इज़ ऑर्डिनल, जो कि न्यूमेरिक नहीं होती, विच इज़ कम्प्लीटली प्रेफरेंस बेस। हाँ, हम इसमें प्रेफरेंस प्रायोरिटाइज कर देते हैं, चीज़ों को प्रेफर करते हैं कि कौन से बंडल को कंज्यूम करना है और किसको नहीं करना। ये सारी हमने कल बात की थी। इसके अंदर हमने कहा था एक अप्रोच पढ़ेंगे दैट इज इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इसमें इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि हमने कहा था कंज्यूमर दो गुड्स के दरमियान में इंडिफरेंस होता है, यानी कि गैर जानिबदार। वो कोई भी कमोडिटी सिलेक्ट करेगा, उसको कोई कमोडिटी या कोई दो कमोडिटी का एक बंडल, एक जुट, एक मजमुआ, उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी दैट वुड बी सेम ऑन एवरी पॉइंट। ठीक, इसी को मेंशन करने के लिए इकोनॉमिस्टों ने इसको जाहिर किया एक कर्व के जरिए, जिसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। यहां तक याद है, ये पढ़ा था ना। अब इसको जरा प्रैग्मेटिकली या प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। अपनी किताबें खोलिए। किताबों के अंदर आपको ना एक गोशवारा मिलेगा। गोशवारा यानी कि एक शेड्यूल, जिसको स्केड्यूल भी कहते हैं। वो कुछ इस तरह का बना होगा, डब्बे टाइप का। याद है? मिला? नहीं मिला यार। ये देखो, पेज नंबर है आपका 36। 36 के अंदर आपको एक शेड्यूल मिला, बना हुआ है। मिला है? मिल गया? बुक के नहीं, वो मेरे पास है। जो इधर आ जाए, इधर आ जाए। हाँ जी, आप लोगों के पास किताब एक है ना यार? भैया शेयर कर लो आपस में। आ जाओ, आगे आ जाओ। अच्छा, आप पीछे जाओगे, जाओ। या ना, ये जो है ना, कुआं प्यासे के पास आना चाहिए, प्यासा कुआं के पास नहीं आएगा। ओ गरीब लोगों, किताब खरीद लो सारे के सारे। एक किताब पे गुजारा कर रहे हो, कोई खुदा का नाम मानो। आ जाओ, आ जाओ। चलो यार, आपका सेकंड डे, ये तो पहले से आ रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ पर देखिए शेड्यूल है। शेड्यूल के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि बंडल एक कॉलम में, दूसरे में है आपकी कमोडिटी एक्स, फिर कमोडिटी वाई, तीसरे में है एमआरएस, और फोर्थ में है आपका सेटिस्फेक्शन लेवल। ठीक, अब ये जो बंडल ए बी सी डी ई मिल गया। यहां बंडल है, यहां पे कमोडिटी एक्स है, यहां पे कमोडिटी वाई, यहां पर क्या है? एमआरएस, जिसको हम एमआरएस एक्स वाई कहते हैं, और यहां पर क्या है लास्ट में? सेटिस्फेक्शन लेवल। ठीक, ए बंडल में आप कमोडिटी एक्स के कितने यूनिट लेते हैं? 1। और इसमें वाई में कितने यूनिट लेते हैं? 11। तो एमआरएस कितना है आपका? 3। ठीक, जो कि इसको चेंज को जाहिर करने के बाद इसका यहां पर तो सेम है, यहां पे कोई सेटिस्फेक्शन का वो नहीं है इसका। अच्छा, यहां पर देखिएगा सेटिस्फेक्शन लेवल के है, फर्ज करें। ठीक, ये जाहिर कर रहा है कि कमोडिटी एक्स का अगर 1 यूनिट लिया जाए और कमोडिटी वाई के 11 यूनिट लिए जाएं, तो आपको के लेवल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यहां तक बात समझ आई? यानी कि दो कोई कमोडिटी का कोई एक मखसूस यूनिट ले लें, ठीक है, और दूसरी कमोडिटी का 11 यूनिट ले लें, आपको जो सुकून मिलेगा ना वो बराबर होगा के, मतलब फर्ज करें सुकून मिल रहा है आपको। अब बी बंडल पे आ जाएं। सेकंड, आप क्या करते हो कि आप इसके यूनिट बढ़ा देते हो।
2 कर देते हो। ठीक, अब इसका एक एडिशन यूनिट लेने के लिए आप इसके कुछ यूनिट स्किप करोगे, इसको हम कहते हैं ट्रेड ऑफ, कि एक चीज को हासिल करने के लिए दूसरी चीज को स्किप करना होता है, छोड़ना पड़ता है। ठीक, एक यूनिट को लेने के लिए आप मतलब एक अगला यूनिट लेने के लिए आप इसके कितने यूनिट छोड़ते हो? 3 यूनिट, यानी कि आप इसके 8 यूनिट कंज्यूम करते हो मजीद। बात समझ आई? यानी कि इसका एक मजीद यूनिट लेने के लिए आप इसके 3 यूनिट स्किप कर देते हो। और यहां पर क्या आएगा एमआरएस? 3:1। नहीं, इसका ना ये पहले वाले में नहीं कंसीडर करेंगे, इसको हम सेकंड वाले में लेंगे, क्योंकि एमआरएस की जो मीनिंग है ना, एमआरएस ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल के बारे में हमने कल कह दिया था, ये क्या होता है? चेंज इन टोटल ड्यू टू एडिशन ऑफ 1 यूनिट। ठीक, रेट क्या है? रेशो। सब्स्टिट्यूशन क्या है? बदल करना। तो इसका क्या बनेगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का? कि एक यूनिट को आप हासिल करने के लिए दूसरे कितने यूनिट छोड़ेंगे या कितने यूनिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब बदल करेंगे। सही, कि एक यूनिट को आप मजीद हासिल करने के लिए दूसरे कितने यूनिट छोड़ रहे हैं। यहां तक बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? ये परेशान हो गए हैं। अच्छा बुक भाई वो शेयर कर लेना, उसने मना तो नहीं किया आपको? वो देखिए वो बेचारा, वो तो खोल के देखो, उसने अपनी तरफ भी नहीं की हुई, वो आपको दिखा रहा है, खुद मुझे देख रहा है, आपको किताब दिखा रहा है। वो देखो उधर देख लो, कोई समझ है या मतलब कोई? यहां पे 1:3, यानी कि आप एक यूनिट को हासिल करने के लिए कितने स्किप कर रहे हैं? 3 यूनिट। अब आ जाए बंडल सी, और सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है? के। यानी कि सेटिस्फेक्शन में तब्दीली नहीं आ रही। आप चाहे 1 और 11 का जुट ले लें, जोड़ा ले लें, या 2 और 8 का, सेटिस्फेक्शन सेम रहेगी। ठीक, डिवाइड करेंगे सेम कैसे? नहीं, सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है, इसका डिवीजन नहीं है। डिवीजन इज समथिंग एल्स। आई एम टॉकिंग अबाउट योर सेटिस्फेक्शन लेवल, द सुकून लेवल, यू नो, कि आप सुकून फील कर रहे हो, हाँ मजा आ गया, वो एक ही है। अब आ जाओ सी पे, इसका तीसरा यूनिट लेते हैं, और यहां पे कितने हैं? 3। यहां पे कितने आएंगे? 6। अब यहां पर एक मजीद यूनिट लेने के लिए आपने कितने छोड़े? 2। तो यहां पर क्या आएगा? 2:1। ऐसा ही है। अब बात कुछ सीक्वेंस में आई। अब यहां भी सेटिस्फेक्शन आपको के मिल रही है, यानी कि चेंज नहीं हुई। अब आ जाए आखिरी डी पे, डी सेकंड लास्ट है, लास्ट है। अब यहां पर एक और यूनिट ले लेंगे आप इसका। अब यहां पे कितना है? 5। यानी कितना चेंज आया? कहां पर? किताब में क्या लिखा हुआ है? 5 है। कम कर रहे हैं ना यार, कम कर रहे हैं। अच्छा वो 4 वाला, वो वाला 4 नहीं, वो 4 वाला वो नहीं आएगा, वो आप एक कम कर रहे हो यूनिट। यहां पे लास्ट क्या है? ई, यानी कि यहां पर कितना आएगा? ये वाला 4 कह रहे थे। गुड, आई वाज रॉन्ग। अच्छा यहां पर क्या है? 5। और यहां पे कितने आने हैं? 4.5। तो यहां पे कितना आना है? इसको डिवाइड करके आंसर निकलेगा। नहीं, यहां पे मजीद कम कर रहे हैं ना यूनिट, यहां कम करते जा रहे हैं, आधा यूनिट, आधा। ठीक है, यहां पे क्या है? हाफ, यानी कि लाइक 1.5 या उससे 1 और 2, ऐसे ही है। अब ना इसको समझ लेते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। यहां भी के है, यहां भी के है।
रिमाइंड करो पुराना वाला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या था उसके अंदर। खोलो किताब, खोलो फौरन किताब में चले जाया करो, इसको इस्तेमाल कर लो। ऊपर 2 फुट का यार, 2 ये आधा किलो का 1 पाव का है। मुझे पता है, ये तो हमारा हाल है। हाँ जी बताएं भाई। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सर आपने वो बताया था कि मतलब कि एक बंदा 2 रोटियां खाए या 3 खाए उसको सेम सुकून मिलेगा, मतलब कि भाई उसके अगला भी मैंने कुछ बोला था, पानी वाला मैंने बताया। हाँ जी, पानी तक पहुंच गया था, रोटी के साथ पानी पी रहा था। सर बता रहा था ना। सर मैं तो खून दे रहा था ये। अच्छा सर आपने कहा था कि एक बंदा 1 रोटी खाता है और दूसरा मतलब कि 2 खाता है और ठीक है। 1 गिलास पानी पीता है और वो 2 गिलास पानी पीता है, लेकिन दोनों जो है ना चीजें तो मतलब कि कम और बढ़ा के खा रहे हैं, लेकिन उनको जो फीलिंग्स है ना वो सेम हो रही है। वो तो हो गई। उसके आगे मैंने एक और बात की थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। हाँ जी कौन थे? हाँ जी आप बताइए। ये खवातीन ना बहुत ही पढ़ती हैं, आप बताइए। हाँ जी अफादा बता दिया था, ठीक है। तो मतलब उसका अफादा कम होता जाएगा। जहाँ पर वो नेगेटिव प्रोसेस होगा। हाँ जी नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे बिल्कुल वो हमने कहा था, जैसे जैसे आप खाना खाते रहोगे ना, चीज़ को लगातार इस्तेमाल करते रहोगे, उसकी ना कदर घट होती रहती है। हाँ जी, ये हॉस्टल में कोई रहता है आप लोगों में? मैं रहता रहा हूँ। आज रहते रहे हैं। क्या होता है कि घर जाओ ना हॉस्टल में, घर वाले पूछते कब आओगे, फोन पे फिर अच्छा वहाँ जाओ ना, बड़ी आओ भगत होती है, बड़ी सलाम दुआ ये वो। जब रहना शुरू कर दो ना गालियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं आखिर में। ठीक है मतलब जाओगे कब? वो तो मतलब कोई काम कर लो, घर में बैठा बर्दाश्त नहीं होता बंदा। जिंदा खाना होता मजा तो उससे क्या होता है, यही वो सेम लॉ अप्लाई हो रहा है ना ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। जिस चीज़ को मतलब लगातार यूज से उसकी कदर घटती रहती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक, तो सेम कॉन्सेप्ट अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कैसे। लेट सपोज आपके पास है ना ये कमोडिटी है, इसके ना आप कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, आप ना उसके 11 यूनिट लेते हैं, आपको ना बहुत सुकून मिलता है। मतलब लालच होती है ना बंदे की, मैं ऐसे दोनों हाथों से खा लूँ, ठीक है 11 आप ना सारे खा लेते हो, सुकून मिलता है आपको। अब दूसरी दफ़ा उसी चीज़ को लेने में आपको उतना सुकून नहीं मिलेगा, आप पहले से कम यूनिट्स को लेंगे, इसीलिए आपने 8 यूनिट लिए। दोबारा आपको मौका मिले तो अब आप उससे पहले से भी कम यूनिट लेंगे, तो आपने 6 यूनिट लिए, और आप कम, इस तरीके से ना आप अपने यूनिट्स को ना कम करते रहेंगे। इसीलिए इसको अब लिंक करो इसके साथ। पहले यूनिट आपने इसका लिए, 11 यूनिट इसके लिए, अब इसका 1 यूनिट लेने के लिए आपने 3 यूनिट छोड़े। मतलब आप इसका 1 यूनिट 3 यूनिट छोड़, पहले तो आप इसको छोड़ना ही नहीं चाहते भाई, इसका 1 यूनिट ले गए ना, आप पूरे 11 यूनिट लेना चाहते हो। अब चूंकि वो चीज़ कंज्यूम कर ली, अब आप ना एक अगला यूनिट हासिल करने के लिए 3 यूनिट छोड़ोगे। इसी तरीके से अब सेटिस्फैक्शन और कम हो गई थोड़ी सी। अब अगला यूनिट अगर आपको हासिल करना हो तो आप इसके मजीद कम यूनिट छोड़ दोगे, ठीक। तो इस तरीके कम यूनिट लोगे, इस तरीके से करते करते आप इसके यूनिट को छोड़ते जाएंगे और आपका ये लॉ जो है ना वो डिमिनिश होता चला जाएगा, ठीक। मगर सेटिस्फैक्शन सेम रहेगी, सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो चेंज नहीं होगा। जितना यहां पर है उतना ही यहां पर है। लेट सपोज के कोई भी एज्यूम वैल्यू है, यानी कि जितना आपको 1 यूनिट इसका और 11 यूनिट इसके लेने पे सेटिस्फैक्शन मिल रही है, उतनी ही सेटिस्फैक्शन आपको 5 यूनिट इसके और 4.5 यूनिट इसके लेने में मिलेगी। बात समझ आ रही है? कोई डिफिकल्टी? अजान हो जाए। यहां तक बात समझ आई? इसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
डिमिनिशिंग। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो सिंपल सा हो गया कि एक यूनिट को हासिल करने के लिए दूसरे कितने यूनिट स्किप कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। ठीक हो गया। मगर इसके साथ साथ चूंकि आप यूनिट की तादाद में कमी करते जा रहे हो और आपका ये एमआरएस देखें कम होता चला जा रहा है, ये देख रहे हैं, पहले में आपका ज़्यादा होता है, फर्ज करो कुछ भी है, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे आधा, ये ना कम हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। इसको कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब लफ्ज़ डिमिनिश का आ जाए तो मीन कम होने का मतलब है। ठीक, यहाँ तक बात समझ आई। अब हम इसको, इसी चीज़ को ना प्लॉट कर देते हैं ग्राफ के ऊपर। अब यहां पे देखिएगा, ये x एक्सिस है, ये y है, एंड इट इज 0। जो x एक्सिस के जो यूनिट है ना, हम एज इट इज यहां प्लॉट कर देंगे। कैसे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम लोग यहां भी सेम यूनिट को प्लॉट करेंगे, y वाले यूनिट को y एक्सिस पे 1 के डिफरेंस से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सही। अब देखें, पहला यूनिट इसका और 11 यूनिट इसके। हम एक इस तरीके से एक, सही, सेकेंड यूनिट इसका और 8 यूनिट इसके। सही। थर्ड यूनिट इसका और 6 यूनिट इसके। फोर यूनिट इसका और एंड फाइनल 4.5। समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा ना? नहीं सर, कुछ भी नहीं आ रहा। अब अगर हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ को, इसके साथ पॉइंट को जोड़े ना अगर आपस में, मिल रहे हैं। कमाल हो गया यार, इतना कमाल का इंकशाफ कर दिया आपने तो। इसको ना हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। समझ आया? हमने जब इन तमाम प्लॉट्स को, तमाम पॉइंट्स को आपस में प्लॉट किया तो हमारे पास एक कर्व आया जिसको हमने क्या कहा? इंडिफरेंस कर्व। अब एक चीज देखिए कि ये थोड़ा गुलाई में है, इसको कहते हैं कन्वेक्सिटी, कि इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स। ठीक, यहां तक कोई डिफिकल्टी, कोई मसला? इसको हम कहते, हाँ जी, आपको क्या इशू है? नहीं यार, पढ़ के आयो आज, मतलब इसको रीडिंग कर लेना यार एक दफ़ा। क्योंकि इकोनॉमिक्स ना, वो ना पढ़ो ना, रीडिंग ना करो, समझ नहीं आएगी फिर। ठीक है, यहाँ तक ये समझ आ गया, ये हो गया। इसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। इन सब पॉइंट्स को आपस में मिलाया तो आपके पास ग्राफ आ गया जिसको हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। और ये नेगेटिव क्यों है, कन्वेक्स क्यों है? ड्यू टू डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कन्वेक्सिटी की वजह क्या है इसकी? चूंकि आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश करता है, इसलिए ये कन्वेक्स है। ठीक, अब आ जाएं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बजट लाइन। हमने करना क्या है? हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन करना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंचना है। तो उसके लिए 2 एलिमेंट्स हैं, नंबर 1 इंडिफरेंस कर्व और नंबर 2 इज बजट लाइन। अब बजट लाइन क्या जाहिर करती है? आसान अल्फाज में बोलूं तो बजट लाइन बेसिकली कंज्यूमर के इनकम लेवल को रिप्रेजेंट करती है या उसकी परचेजिंग पावर को रिप्रेजेंट करती है। बजट लाइन क्या है? कि शोज हाउ मच अ कंज्यूमर कैन परचेज। क्या शो करती है बजट लाइन? हाउ मच अ कंज्यूमर कैन परचेज ऑफ अ डिफरेंट बंडल ऑफ कमोडिटीज।
ठीक, जिसको हम कहते हैं, इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी मिलेगी आपको, पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई, यानी कि इतनी कीमत पे इतने एक्स के बंडल वो परचेज करेगा और इतनी वाई की कीमत पे वो इतने वाई के बंडल परचेज करेगा। इन दोनों को जमा करेंगे तो ये इनकम लेवल रिप्रेजेंट हो जाएगा, इनकम लेवल जाहिर हो जाएगा। यहां तक बात समझ आ रही है? इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनता है, एक्स एक्सिस है, वाई एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक, जो जाहिर कर रही होगी कि एक कंज्यूमर की ये हद है परचेज करने की, वो इतने यूनिट्स इसके परचेज कर सकता है वाई के, फर्ज करें 10 यूनिट है और यहां पे 10 है, उसके पास 10 रुपए है, कंज्यूमर के पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए जेब में है। वाई की कीमत जो है, प्राइस ऑफ वाई वो भी 1 रुपया है और प्राइस ऑफ एक्स भी 1 रुपया है। 1 रुपया अगर कीमत हो, 10 रुपए के वो कितने यूनिट खरीदेगा? 10। और इसी तरीके से अगर 1 रुपया एक्स की कीमत हो तो 10 रुपए के वो कितने यूनिट खरीदेगा? 10। तो यानी कि वो 10 यूनिट वाई के ले सकता है और 10 यूनिट वो एक्स के ले सकता है। तो अब इसके दरमियान में कंज्यूमर ने कोई चीज परचेज करनी है, सही, इसको हम क्या कहते हैं? बजट लाइन। बात समझ आई? अब आ जाए अगले पॉइंट के ऊपर, जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिस तक हमने पहुंचना था अपने, जो हमारी मंजिल मकसूद है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच, उसमें यह है कि जब बजट लाइन इक्वल हो जाएगी, जिस पॉइंट के ऊपर बजट लाइन इक्वल होगी इंडिफरेंस कर्व के, जिस पॉइंट पे बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के इक्वल होगी, उसको क्या बोलेंगे हम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक। और आसान अल्फाज में या दीगर वर्ड्स के अंदर हम क्या बोलेंगे कि जिस पॉइंट पे बजट लाइन टेंजेंट करेगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को या आईसी कर्व को, वहां पर क्या होगा कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल अटेन हो जाएगा। वो देखिए कैसे, एक्स वाई, ये है बजट लाइन जिसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ठीक। ये कंज्यूमर के किस चीज को जाहिर कर रही है? परचेजिंग पावर को, इनकम लेवल को, ठीक। और एक है इंडिफरेंस कर्व जो कि इसके बीच से कट करता हुआ गुजर रहा है। दूसरा इंडिफरेंस कर्व ये है जो इसके ऊपर से होके गुजर रहा है, टच करके गुजर रहा है। तीसरा इंडिफरेंस कर्व जो कि उसके ऊपर है, इसमें जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ये वाला है जिसको हम ई कहते हैं। ये ई प्राइम है और ये एफ है, फर्ज करो। उसकी वजह क्या है कि इस पॉइंट के ऊपर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों बराबर हो गए हैं। इस पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर इस हद में रह के वो किसी भी पॉइंट पे जहां पे वो टेंजेंट करेगा वो परचेज करेगा उसको, और वहां पे क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बात समझ आ रही है? इससे नीचे इक्विलिब्रियम नहीं होगा क्योंकि अभी तक कुछ ऐसी अमाउंट है जो वो परचेज कर सकता है जो कि वो परचेज नहीं कर रहा। यहां पर क्या है? उसकी हद से बाहर है, बजट से बाहर है। बात समझ आ रही है? तो इसलिए ये जो पॉइंट है ई वाला, जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, जहां पे आपका आईसी कर्व टेंजेंट कर रहा है बजट लाइन को, ठीक। यहां पर तक कोई डिफिकल्टी? तो इसको हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक। चलो, और क्या मूड है?